एलपीजी के विकल्प के तौर पर केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन 40,000 किलो लीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित की जा रही है। सरकार ने इस बात का जिक्र किया। सरकार यह आश्वासन दे रही है। सरकार की तरफ से यह आश्वस्त किया जा रहा है कि आपको परेशानी नहीं झेलनी होगी, इसीलिए आप पैनिक न हो, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 40,000 किलो लीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित की जा रही है। और देखिए, एलपीजी की किल्लत को लेकर सरकार की तरफ से बार बार भरोसा दिया जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि समस्या किल्लत की नहीं, कालाबाजारी की है। पूरे मुद्दे पर सरकार की तरफ से सदन में बयान भी दिया गया। इसके साथ 3 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए। और बुक करिए तो उसका कोई हमें जवाब नहीं मिल पा रहा। बुक किया, मना कर दिया। कुल मिलाकर के गैस की कालाबाजारी हो रही है। आम जनता परेशान है। मुझे सिलेंडर चाहिए और कुछ नहीं मुझे चाहिए। क्या देश में सिलेंडर की वाकई किल्लत है या फिर मुद्दा कुछ और है? क्या लोग खौफ से ज्यादा सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं? सरकार बार बार भरोसा दे रही है, लेकिन लोगों में घबराहट क्यों है? मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से रसोई गैस की किल्लत को लेकर असमंजस की स्थिति है। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे के कामकाज पर लगातार असर हो रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। दिल्ली में हूं इस समय। जामा मस्जिद, आप तस्वीरें देख रहे हैं जामा मस्जिद की, और जामा मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट्स हैं जो बड़ी संख्या में यहां पर देश विदेश के आए मेहमानों की खातिरदारी करते हैं। लेकिन ऐसे में तमाम ऐसे लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं वो इस समय लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं खाना, क्योंकि उनके पास जो है सिलेंडर की कमी जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स पे जो कि इस परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग खाना खाते हैं। यहाँ के आप देखिए इंडियन का कनेक्शन, जो कि यहाँ पर जो सिलेंडर रखा हुआ है ये 19 kg का सिलेंडर है, जिसका रेट अभी हाल फिलहाल में 115 रुपये बढ़ा था। और उसके बाद जो है इसका जो प्रोवाइड है, ख़ासतौर पे इसकी जो सप्लाई है उस पर बाधा आ रही। मिडिल ईस्ट जंग की वजह से तेल और गैस सप्लाई संकट में है। भारत भी इस संकट से जूझ रहा है। सप्लाई चेन टूटने की वजह से कई शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की मारामारी देखी जा रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि गैस की किल्लत नहीं है, मुसीबत काला बाजारी है। सरकार लगातार एलपीजी के प्रोडक्शन में इजाफा कर रही है। Cooking gas. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. Domestic supply is fully protected, and the delivery cycle is unchanged. वैसे एलपीजी की किल्लत नहीं हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ बेहद अहम कदम उठाए गए हैं। शहरों में गैस सिलेंडर की मिनिमम बुकिंग गैप को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। यानी शहरों में 2 सिलेंडरों के बीच बुकिंग गैप 25 दिन रहेगा। वहीं ग्रामीण इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में इसकी समय सीमा 45 दिन कर दी गई है। घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और अब यह 25% से लेकर 28% हो गया है। नए आदेश के तहत राज्य सरकारों को अतिरिक्त 28,000 किलो लीटर केरोसिन और जारी किया जाएगा। हालात को देखते हुए सरकार के विदेश, शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश में कच्चे तेल और गैस की किल्लत को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों से सरकार पैनिक बुकिंग से बचने की अपील कर रही है। और देखिए, देश में एलपीजी भरपूर है, इसीलिए आप अफवाहों से दूर रहिए। लोगों को लग रहा है कि एलपीजी की किल्लत हो सकती है। ऐसे में जयपुर में एलपीजी गैस की कमी ने पूरा ट्रेंड बदल दिया है। घरेलू उपयोग के लिए अब बड़े पैमाने पर लोग इंडक्शन चूल्हों का रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शरद पुरोहित की रिपोर्ट देखिए।
पूरे देश में एलपीजी की दिक्कत भले कमर्शियल हो या फिर डोमेस्टिक हो, और डोमेस्टिक की अगर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं लोग सब्स्टिट्यूट देखने लगे हैं कि आखिर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे तो क्या किया जाए, और उसका सब्स्टिट्यूट है इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। यानी कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक केटल की बात कर सकते हैं, इंडक्शन टॉप की बात कर सकते हैं। तो इस तरह के ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी अचानक मार्केट में बिक्री बढ़ गई है, लोग खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। अगर ऑनलाइन मार्केट की बात की जाए जिसमें आपका स्विगी मार्ट हुआ, जो दूसरे जो इस तरह के ब्लिंकिट है, तो यहाँ पर तो कई तरह से आउट ऑफ स्टॉक बताने लगा है इन सबको, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में सभी अवेलेबल हैं। फिलहाल किसी तरह की कीमतें नहीं बढ़ी है, लेकिन लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। इसी को लेकर के बात करते हैं यहाँ पर। सर, किस तरह से मार्केट बढ़ा है पिछले, अगर मैं 2 से 3 दिन की बात करूँ, क्या बिक्री तेज़ी से बढ़ी है इनको लेकर के? देखिए, पिछले 3 दिन की अगर हम बात करते हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका के जो युद्ध से सी मार्ग बंद हुआ है तो एलपीजी की शॉर्टेज शुरू हुई है, और पिछले 3 दिन से अगर गैस की बुकिंग हो रही है तो उसके डिलीवरीज नहीं हो पा रही है, या जो पहले अगले दिन बुकिंग डिलीवरी हो जाती थी वो 7 से 10 दिन का टाइम लग रहा है। तो लोगों को जो है, अगर सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो कुकिंग के लिए उनको एक इंडक्शन के अलावा दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है। ये इलेक्ट्रिक से चलता है, ईजी टू यूज़ है, और आपके माइक्रोवेव वाले बर्तन सारे के सारे इसमें काम आ जाते हैं। दूसरा, ये 2000 वॉट तक की कैपेसिटी में मिल जाता है, तो किसी को फास्ट कुकिंग करनी है, इवन नॉन वेज पकाना है, तो वो सब कुछ इसके ऊपर जो गैस भट्टी पे बनता है एज इट इज़, वो सेम कुकिंग इसके ऊपर होती है। तो इनकी सेल्स हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से इजाफा डेली बेसिस पे होता जा रहा है। जो पहले आम दिनों के अंदर रोज़ के 2-3-4 पीस बिका करते थे एक दुकान से, और पूरे जयपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो 100 से 125 यूनिट्स पूरे जयपुर शहर से बिका करती थी, वो पिछले 3 दिनों से 150, 200, 250 यूनिट्स तक पहुंच गई है। अगर मैं जयंती बाज़ार इटसेल्फ की बात करता हूं, कल के अंदर 100 से ज़्यादा इंडक्शन जयंती बाज़ार से बिके हैं। गैस बुकिंग करा रहे हैं, ऑनलाइन सेगमेंट सारे बंद कर दिए इन्होंने, अब बुकिंग हो नहीं रही। घर में सिलेंडर है नहीं तो लेना पड़ेगा इंडक्शन, क्या करेंगे। अभी जो मार्केट जो प्रॉब्लम आ रही है, गैस की शॉर्टेज आ रही है, इस वजह से सर किचन का काम नहीं हो पा रहा, टाइम पे गैस मिल नहीं रहा, तो इंडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। मुंबई में जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति कुछ हद तक बंद होने से होटल और रेस्टोरेंट ओनर हैं वो परेशान हो रहे हैं, वहीं आम लोगों का आरोप है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ऑफिस आकर लाइन लगाना पड़ रहा है। साफ है कि कालाबाजारी की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग के बीच देश भर से गैस शॉर्टेज की खबरें आ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है, जो घरेलू गैस है वो समय पर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अगर ज़मीन पर हम अगर चेक करते हैं तो जो रियलिटी है वो कुछ और नज़र आती है। इस वक्त हम मुंबई के बोरीवली में हैं और एक गैस एजेंसी के बाहर जो है वो लगातार यहाँ पर हमें भीड़ दिखाई दे रही थी। लिहाजा हमने लोगों से जब बात की तो हमें पता चला कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं ये शिकायत लेकर कि जो कॉल सेंटर पर जहाँ पर वो ऑनलाइन गैस की बुकिंग कर रहे थे वो फिलहाल बंद है, ऑनलाइन गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है। लिहाजा लोग जो है वो मैनुअली यहाँ पर आकर गैस की बुकिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों को जो है वो गैस ना मिलने या फिर गैस की संकट की जानकारी यहाँ से दी जा रही है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर क्यों आए थे? गैस बुकिंग के लिए आया था। क्या बोला आपको? वो बोलता है कि केवाईसी हो गया तुम्हारा, अभी गैस 16 तारीख के बाद बुकिंग हो गया। अच्छा, तो इसके पहले आप बुकिंग करते थे गैस? इसके पहले बोला था कि केवाईसी करके ले लो, फिर बोलता है अभी बोलता है कि 16 तारीख के बाद बुकिंग हो जाएगा। तब तक बाटला तो ख़त्म हो गया, अभी क्या करेगा? तो क्या बोल रहे हैं, कब तक मिलेगा? तो 16 तारीख के बाद बोलता है बुकिंग करो, उसके बाद मिलेगा। आप क्या बता रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग बंद हो गया है? नहीं, मैं आया था तो मेरा बाटला और किसी को डिलीवरी हो गया। आपका बाटला किसी और को दे दिया गया? बुकिंग आपने किया था? बुकिंग मैंने किया था। तो आप क्या पता करने आए थे? तो मेरा बाटला दे दो करके तो अभी भेज रहे हैं लोग। अच्छा, भेज रहे हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या बताया गया सर? मेरा तो सर एक्चुअली इनएक्टिव हो गया था, एक्टिव कराने आया। और मेरे भाई ने जब बुकिंग किया तो उसका गए महीने में 12 तारीख को बुकिंग किया, तो अभी महीने का डेट हो गया है कि तुम 12 तारीख को नहीं, आप 13 तारीख को बुक कर सकते हो। 1 महीने के पहले तुमको बाटला नहीं मिलेगा। अच्छा, और ये ऑनलाइन बुकिंग हो रही है क्या कॉल सेंटर? ऑनलाइन पे नहीं, व्हाट्सएप पे हो रहा है ओनली। व्हाट्सएप पे हो रहा है? हाँ। और कस्टमर केयर फ़ोन उठा रहा है? नहीं, कस्टमर केयर पे कॉल नहीं लग रहा है, ना अपन रेगुलर कॉल करते उस पर कॉल नहीं लग रहा है। और अब आपको लेकर